नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है ट्रायंगल्स। इनमें से मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 100 नंबर तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, क्लियर है। और इसके पहले जितना भी चैप्टर है यानी कि 1 से लेकर के 35 चैप्टर ये भी कंप्लीट कर लिया। 36वां चैप्टर में 1 से 100 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज के क्लास में 100 से आगे होगा। तो देखिए 101 क्या कहता है, कहते हैं एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी होगी। ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक रहता है खंभा, बाकी बाद इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये नाम दे देता हूँ ए, ये नाम देता हूँ बी, ये नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगुने से 1 मीटर कम है, तो कर्ण है, ठीक है। तो हम कोई भी भुजा को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स। तो कर्ण क्या है कि कर्ण जो है कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगुने, तो एक्स को 2 से गुना कर दीजिएगा, 2x दुगुने से 1 मीटर कम, तो 1 कम, ठीक है। कहते यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक, सबसे छोटी भुजा x माने इससे 1 अधिक तीसरी भुजा, तो 1 अधिक कर दिया। तो कहता है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी, यानी कि सबसे छोटी भुजा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो बस उसी प्रकार से अटैक करना है। तो मैं लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर यानी 2x - 1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी लंब x का स्क्वायर कर दो। लंब आधार आप किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर। देखिए अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और शॉर्ट में खींचने का प्रयास करूँगा। तो करना के ऑप्शन मेथड जो कि यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन मेथड में ऑप्शन उठाता हूँ ए का भाग गया, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं जो है ना सही कर लूँगा। तो इसको पहले क्या करता हूँ, एक नोट कर लेता हूँ कि भाई कहाँ पे है बुक, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में भी यही रह जाएगा। 101 नंबर, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए उठाता हूँ 3, तो x के स्थान पे 3 रखेगा, तो 3 × 2 6, 6 में घटेगा 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है। उसको x का स्थान 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्थान पे 3, 3 और 1 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 9 हो जाता है 25, इधर भी है 25, दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फास्ट बन गया, या फिर वैसे मैं बता दिया वैसे आ सकता है, आपका मर्जी है भाई। अब आइए 102 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। कहते एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3। चलिए पहले समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ते जाऊँगा, क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज कहता सबसे छोटी भुजा मान लेते, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको छोटी भुजा मान लिया। कहता सबसे छोटी भुजा का 5/3 है, क्या सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। तो x का 5/3, तो x का 5/3 का मतलब था गुना, ठीक है। तो कहता है कि इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना होगा। कोई बड़ी और छोटी भुजा का योग पूछा गया, तो सबसे बड़ी भुजा ये होगा और छोटी भुजा x है। तो जो भी आंसर आएगा इन दोनों का जोड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। तो पहले यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 5/3x है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का x का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। जैसे यहाँ पे बनाइए देते हुए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, है ना, और प्लस हो जाएगा 64। देखिए अब ये एक्स स्क्वायर पट्टी आ जाएगा, तो हो जाएगा 25/9 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 64। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है, इसके नीचे 1 एलसीएम 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 x स्क्वायर बराबर 64। फिर कीजिएगा 25 x स्क्वायर में 9 x स्क्वायर घटाइएगा तो बचेगा 16, लिख देते हैं पे 16 x स्क्वायर बटा 9 बराबर 64। तो 16 × 4 = 64
है ना, गुना से जाएगा वही इस प्रकार से कोना कोटि गुना होगा, इसके नीचे को नित 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, तो स्क्वायर पट्टी जाएगा टोपी पिनेगा 36 का 12 6, एक्स का वैल्यू आ गया 6। अब एक्स आ गया 6, इसके बाद यहाँ पे एक्स का स्थान में रखूँगा 6 तो हो जाएगा 6 रखूँगा तो 3 दूना 6 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6, 10 और 6 दोनों को जोड़ने बोला ना, छोटी भुजा और बड़ी भुजा हो जाएगा 16। 16 आंसर इस प्रकार से, लेकिन आपको इतना करना नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपका फिगर दिया गया है। ठीक है, ये है 8, ये है आपका x, ये है आपका x का 5/3। आपको क्या करना है, ट्रिपलेट यूज करना है। ठीक है, ट्रिपलेट यूज करता हूँ यहाँ पे। देखिए ट्रिपलेट यूज क्या करना है, ट्रिपलेट का मतलब संतुष्ट करना। ये 8 है तो ट्रिपलेट एक होता है 6 8 10 का। ठीक है, 8 है तो हम छोटकी भुजा कर सकते हैं 6, ये हो जाएगा 10। अब चेक करना है, x के स्थान पर अगर 6 निकलेगा तो यहाँ पर रखेंगे 6, तो 6 रखेंगे 3 से 2 बार में कटेगा यानी ये 10 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट फॉलो किया। ठीक, 8 है तो 6 6 8 10 इस प्रकार। अब दोनों को जोड़ने बोला 10 6 16, दिमाग लगाया फटाक से। ठीक है, तो 8 दिया गया है तो एक होगा 6, एक होगा 8, एक होगा 10। ये ट्रिपलेट कहता है, यानी कि इसका वर्ग कीजिएगा तो 100 और इसका वर्ग कीजिएगा तो 64, इसका वर्ग कीजिएगा 36, दोनों को जोड़ेगा तो 100 बराबर 100। तो ये ट्रिपलेट फॉलो करता है। चलिए अब आइए 103 नंबर, कहता है एक त्रिभुज के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का अनुपात दिया गया है। तो सबसे छोटा कोण इन दो कोणों के योग का 20% है, तो सबसे बड़े कोण का जो है ना बड़े कोण को छोड़कर शेष दो कोणों का योग कितना है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले त्रिभुज है, त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से पहला कोण आपका है 3, दूसरा का कोण जो आपका 2 है, और सबसे छोटे कोण तीसरा कोण की बात करें कहते सबसे दोनों कोणों का योग तो 3 2005 का 20%, 20% 20 तो 20% डिलीट होगा तो इस प्रकार से। तो कहता सबसे बड़े कोणों को छोड़कर जो सबसे बड़का कोण है, जैसे उसको कटा है 20 का 20 20 5 100 5 5 ये 1 आया, सबसे बड़का ये 3, कहता इसको छोड़कर सिर्फ दो कोणों का योग। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री, यहाँ पे तीनों कोणों के योग 3 2 5 और एक इधर का 5 1 हो जाएगा 6। तो योग का तुल्य योग से हमें पूछा गया बड़े कोण को छोड़कर दो कोणों का योग, तो बड़का है 3, इसको छोड़ दे 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 से गुना 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 90 बार, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। 104 नंबर कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात दिया गया, कहता है यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो तीसरे कोणों का मान क्या होगा। देखिए 2 दिया गया, पहला दूसरा, हमें तीसरा पता करना है। पहला 4 दूसरा 5, कहते हैं इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, तो योग कीजिए 95 तो तीसरा हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा ना दोनों कोणों के योग। कहते तीसरे कोण का मान ज्ञात करें। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री, यहाँ पे तीनों कोणों के योग दीजिएगा 18, और आपसे पूछा तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे कोण आपका 9 है ना, तो 18 18 गया 9 पर फिर से एक 0 तो 90, ये भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 105 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई कितनी है। अब देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, कहता है भुजा की लंबाई 126, चलिए 126, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42, कहता है अन्य भुजा और कर्ण के बीच का अंतर बोला 42 का है। क्लियर है, ध्यान में रखना 42 का। अगर मैं मानूँ इसको x तो ये हो जाएगा x माइनस 42, नहीं अंतर बोला तो ये होगा ना, देख लीजिए अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 का है। इन दोनों के बीच का अंतर है क्या, ये हो गया x, तो ये वाला हो जाएगा कहता है 42 हो जाएगा। कहता कर्ण की लंबाई कितनी है, तो भाई तो वह कर्ण x होगा तभी तो x माइनस 42 होगा। क्लियर है, चलिए आगे। अब साथियों इसको अगर हल कीजिएगा ना तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कीजिएगा लंब का स्क्वायर 126 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x माइनस 42 का स्क्वायर, तो थोड़ा सा आप उलझन में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो आ जाएगा लेकिन उलझन में पड़ जाएगा। तो इससे भी थोड़ा सा इजी के लिए ट्रिपलेट फॉलो कीजिए। ट्रिपलेट फॉलो करने के लिए अगर सीख जाते हैं ना तो आपके लिए सवाल जो है ना हलवा हो जाएगा भाई। ठीक है, ट्रिपलेट अगर फॉलो करने के लिए सीख जाते हैं तो छोटका अगर ट्रिपलेट में यहाँ पर उठाता हूँ, इसको मान लेता 3,
तो ये होगा 5, ये होगा 8। ठीक, 3 5 ए भाई 3 4 5 होता है, उल्टे बोल दिया, 3 4 5 होता है, 3 4 5, क्योंकि देखिए 3 का वर्ग तो 9, 4 का वर्ग 16, तो 16 9 25, तो 5 का वर्ग 25, इसी प्रकार से। अगर मैं इसको देखता हूँ उठा करके ऑप्शन, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ये दिया गया 42, यहाँ पे क्या दिया गया 42, अंतर दिया गया, किसका अंतर, अन्य दो, कहता कि अन्य भुजा तथा कर्ण, भुजा और कर्ण के बीच का अंतर 42 है। यहाँ देखिएगा 4 और हो गया 5, इसके बीच का अंतर 1, तो अंतर का तुलना अंतर से। पूछा गया क्या, लंबाई, कर्ण की लंबाई, ये है ना, तो ये आपका 4, ये कर्ण ही भाई किसका लंबाई, कर्ण की लंबाई है, तो ये कर्ण 5 है ना, 5 से मल्टीपल, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 20 1 21, यानी 210। तो फटाक से आंसर मार दीजिएगा सी। या फिर ये बेसिक है तो इस तरीके से बनाइए, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं भाई, है ना, इस प्रकार से ट्रिपलेट एज्यूम कर लीजिएगा, ये 3 ये 4 ये 5, और देखिएगा सेट हो गया। ठीक है, चलिए अगला 106 नंबर, कहते ABC एक सीधी रेखा है, कौन ABC का मान कितना। भाई जब भी हमेशा के लिए जब कोई सीधी रेखा हो तो वहाँ पे कौन ABC का अगर बात किया जाए तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमेशा के लिए कोई सीधी रेखा है, इस पर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, पूरा घूम जाएगा तो कितना है 360 डिग्री। तो ध्यान में रखना 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 107 नंबर, कहता अगर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना, तो इनके क्षेत्रफल क्रम से ये दिया गया है, तो इतना, तो BC का वैल्यू बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल दिया गया 2 को, एक क्षेत्रफल दिया गया पहले ABC है ये 64, फिर आपका दिया गया 121, फिर ये आपका PQR दिया गया है, तो ये PQR नीचे में लिखाइएगा। ठीक है, और BC पूछा गया तो ऊपर में, BC का स्थान पर लिख लेता अक्ष। ठीक है, अब भाई जो ये क्षेत्रफल है ये भुजा है, तो इसको भी भुजा में बदलिएगा, टोपी बना दीजिए, और ये दोनों अब हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि ये भी टोपी जैसे पहना है भुजा बन गया, और ये पहले से भुजा बैलेंस। अब हाल कीजिए 64 का 8 निकले, 121 का 11 निकलेगा, बराबर x बटे 15 दशमलव, है ना, 15.4 कटाइएगा, बराबर बराबर कटा, 11 का 11, 11 44 दशमलव के बाद 1 डिजिट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणत x बराबर 14 8 72 से दशमलव के बाद 1 डिजिट, दशमलव यहाँ लगेगा, तो 11.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज है ना, कहता है एक त्रिभुज का एक कोण इतना तथा दूसरा कोण इतना है, तो तीसरे कोणों का माप क्या होगा। समझिएगा, π/4 है और π/6 है। पाई का वैल्यू यहाँ पे भाई क्या करना, 180 यूज करना है। रेडियन सब वाला सवाल पढ़ोगे तो आपको पता होगा, रेडियन वाला है ना 180 होता है, तो 4 और ये है 180/6, 4 से कटाया 4 चौक 16 बचा 2 20, यानी 4 पंजे 20, 6 से कटाया 34 18, यानी होगा 30। त्रिभुज के तीनों कोनों के होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे 45 और 33 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 75, 75 घटा दीजिए तो उस बचे 105, जो ये तीसरा कोण होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता त्रिभुज ABC में त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण B, कोण F तो कोण B बराबर E है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है भाई, करता हूँ। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज और बना दिए, एक त्रिभुज में तो लगा दीजिए ABC बिंदास होकर के, दूसरा त्रिभुज में जो है कि नहीं लगाना, आपको इसी के अनुसार जाना। कहते A बराबर F, यानी इस ऊपर में A है तो यहाँ पे हो जाएगा F, फिर कहते B बराबर E, यानी ये साइड में B है तो इस साइड में हो जाएगा E। अब बताइए होगा D। ठीक है, ये होगा D, तो C बराबर D भी होगा, कौन C बराबर कौन D, तो कौन सा है, तो देखिए A बराबर D, यहाँ से देखिएगा कौन A बराबर कौन D, कौन A बराबर कौन F होना चाहिए, जो कि A गया। B चेक कीजिएगा कौन A बराबर कौन F, ये सही है। फिर कौन B बराबर कौन E, ये भी B बराबर कौन E साइड का C साइड में सही है। फिर कौन C बराबर कौन D, तो कौन C बराबर कौन D, यानी B सब सही है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, FED। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं फटाफट। और 110 नंबर, कहते एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण बनाती है क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा इतना सेंटीमीटर लंबी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी हो
तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, देखिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से। देखिए ये इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का हमने निर्माण किया। बोला कि दो भुजाएं, एक 5 है ना, एक 5 और फिर कहता है तथा 3x -1 इस प्रकार से 3x -1। अब समझिएगा। तो कहता है क्षेत्रफल दिया गया 60, ठीक है। देखिए 10 नंबर, देखिए 110 नंबर कहता है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण बनाती, दो भुजा ऐसा है जो कि समकोण बना देती है। कहता है क्रमशः 5 सेंटीमीटर और तथा 3x - 1 सेंटीमीटर लंबी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 60 वर्ग सेमी हो तो त्रिभुज की भुजाएं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा आपका, जो कि थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो तब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो फिर कीजिएगा 1/2 गुना, यानी वैल्यू को पुट कीजिएगा कि चलिए क्षेत्रफल दिया गया 60, फिर 1/2 गुना आधार, ठीक है। अब आधार मान लेते, किसी आधार है आपका 3x -1, फिर आधार के बाद हो गया लंब, लंब आपका है 5, इसको निश्चित बनाने के लिए x, इस प्रकार से हल कीजिएगा तब कुछ आने का संभावना है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया तो ट्रिपलेट चेक करना है, ट्रिपलेट कौन बना रहा है। तो अभी ट्रिपलेट कौन बना रहा है, तो यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8, 15 और 17। ट्रिपलेट में एक होगा सबसे बड़ा, तो चेक करना क्या, ये 17 का वर्ग जो भी होगा और 8 का वर्ग और 15 का वर्ग जोड़ करके पूछता है, ठीक है। फटाफट करते हैं। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64 और 17 का वर्ग होता है 289। चेक करूँगा, 4, 5, 9 और 6, 2, 8 और 2, यानी 289 मिल गया। तो ये ट्रिपलेट फॉलो कर गया तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाकी बात कोई नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, मैंने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा हूँ, है ना, एक मिशन है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा, है ना। और इसकी हमने शुरू में भी बताया आपको कि मैं शुरू से लेकर के प्रतिदिन 10 प्रश्न देता हूँ और हर एक दिन वीडियोज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए 35 चैप्टर तक खत्म हो गया है, 36वां चैप्टर भी अब आखिरी है। क्लियर भाई। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर कर दे। क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।